टाइगर जयराम महतो पर हत्या की सुपारी का सनसनीखेज खुलासा। बोकारो से एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। झारखंड के चर्चित विधायक टाइगर जयराम महतो ने एक सार्वजनिक सभा में दावा किया है कि उन्हें जान से मारने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई है। महतो ने यह खुलासा बोकारो थलम थाना क्षेत्र के विस्थापितों की सभा में किया। उन्होंने बताया कि यह जानकारी खुद उस व्यक्ति ने दी जिसे उनकी हत्या के लिए सुपारी दी गई थी, लेकिन उसने सुपारी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके शब्दों में हम जयराम महतो में अपना बचपन देखते हैं। महतो ने आगे कहा कि वह इस व्यक्ति का नाम फिलहाल सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन अगर उस व्यक्ति की अनुमति मिली तो नाम सार्वजनिक करने से नहीं हिचकिचाएंगे। भ्रष्टाचार और कोयला माफियाओं पर खुली जंग टाइगर जयराम महतो ने कहा कि वे कोयलांचल क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार, विस्थापन और खनन माफियाओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने सभा में कहा, मैं जान हथेली पर लेकर आपके बीच आता हूं, क्योंकि अगर आज हम नहीं जगे तो हमारे पास अपनी जमीन तक नहीं बचेगी। कोयलांचल में जितने भी लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले, उन्हें या तो डरा दिया गया या रास्ते से हटा दिया गया। महतो ने जनता से अपील की कि वे अपने हक के लिए एकजुट होकर लड़ें। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ विस्थापितों की नहीं, बल्कि झारखंड की अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई है। 1.5 करोड़ की सुपारी का पूरा मामला सभा के दौरान जयराम महतो ने विस्तार से बताया कि किस तरह उन्हें इस साजिश की जानकारी मिली। उनके अनुसार एक शूटर को उनकी हत्या के लिए 1.5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी, लेकिन उसने खुद ही अपने लोगों के जरिए महतो को आगाह किया कि वो लोग सुपारी रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन सावधान रहिए क्योंकि कोई और इस काम को उठा सकता है। महतो ने कहा, मैं आज यह खुलासा पूरे तर्क के साथ कर रहा हूं। जिसने मुझे बताया उसने कहा कि जब हमें टाइगर जयराम महतो दिखते हैं तो हमें अपना बचपन याद आता है, इसीलिए हमने ये काम ठुकरा दिया। उन्होंने आगे कहा कि यदि परिस्थितियां बनी और अनुमति मिली तो वे जल्द ही उस व्यक्ति का नाम और पूरी साजिश का खुलासा सार्वजनिक मंच से करेंगे। कोयला माफिया और राजनीति की गहराई तक बात जयराम महतो ने सभा में कहा कि कोयलांचल में चल रहे अवैध कोयला कारोबार में कई बड़े नाम शामिल हैं, कुछ राजनेता, कुछ अधिकारी और कुछ ठेकेदार। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार और प्रशासन अब तक इस पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। महतो के अनुसार ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि विस्थापितों की आवाज उठे। ये चाहते हैं कि शक्तिनाथ महतो और मुझे राजनीतिक तौर पर हटा दिया जाए, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर झारखंड की जमीन पर फिर से लहू बहा तो जनता को अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। सुरक्षा पर सवाल और प्रशासन की भूमिका महतो के इस खुलासे के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या विधायक की सुरक्षा पर्याप्त है। उन्होंने अब तक पुलिस में औपचारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, लेकिन सार्वजनिक मंच से यह बात कहकर उन्होंने प्रशासन को चौकन्ना जरूर कर दिया है। लोगों का कहना है कि जब एक विधायक खुले मंच पर यह कह रहा है कि उसे जान से मारने की सुपारी दी गई है, तो बोकारो, धनबाद और गिरिडीह पुलिस प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जानकारों के मुताबिक इससे पहले भी जयराम महतो की सुरक्षा को लेकर उनकी पार्टी के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल से ज्यादा श्रेणी सुरक्षा की मांग की थी। कोयलांचल का इतिहास और मौजूदा स्थिति ये कोई नई बात नहीं है कि कोयलांचल में अवैध कोयला कारोबार लंबे समय से जारी है। चाहे धनबाद हो, रामगढ़, हजारीबाग या चतरा, हर जगह कोयला माफिया सक्रिय हैं। कहा जाता है कि पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे यह अवैध कारोबार चल रहा है। महतो ने कहा, झारखंड अलग राज्य इसलिए बना था कि हमारी मिट्टी से हमारे लोगों का विकास हो, लेकिन हुआ उल्टा। यहाँ की खनिज संपदा से कुछ ही लोगों का विकास हुआ है, जो या तो अफसर हैं या ठेकेदार या राजनेता। आगे क्या? अब निगाहें राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर हैं। क्या वे इस सनसनीखेज खुलासे की गहराई तक जाकर जांच करेंगे? क्या जयराम महतो को अतिरिक्त सुरक्षा दी जाएगी? और क्या इस बार झारखंड की सरकार कोयला माफियाओं के खिलाफ ठोस कदम उठाएगी, या यह मामला भी धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा?
वक्त के साथ इसका जवाब मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि टाइगर जयराम महतो के खुलासे ने पूरे कोयलांचल को हिला दिया है।